वंदे मातरम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? स्वस्थ है, मस्त है, भरपूर मस्ती और ऊर्जा के साथ आज फिर से एक नई कहानी के लिए हम सब एक साथ हैं जेएमएस स्कूल के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो क्या आप एक नई कहानी सुनने के लिए रेडी हैं? जो आपके ही पाठ्य पुस्तक का तीसरा पाठ है ना? सबसे पहले हमने कविता पढ़ी, सूरज निकला। दूसरी हमने एक कहानी पढ़ी थी, साधु और दो शिष्य। और आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी पढ़ने जा रहे हैं, जिस कहानी का नाम है अपने सबके प्यारे अप्पू राजा भी उसके अंदर है। तो बताओ, अप्पू राजा में कौन होता है? यस, यू आर माई जीनियस स्टूडेंट्स। अप्पू राजा में हाथी होता है। तो हम एक हाथी और 4 अंधे मित्रों की कहानी पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं कहानी के लिए। आप रेडी हैं? यस, सो लेट्स बिगिन। एक गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों मित्र अंधे थे। अपना काम होने के बाद गांव में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे आकर वो बतियाते थे, खूब हंसी ठिठोली मजे करते थे। चारों मित्र बहुत अच्छे से थे, घुल मिलकर रहते, प्रेम से रहते, ना किसी को परेशान करते थे और ना ही कोई उन्हें परेशान करता था। एक दिन की बात है, गांव में एक हाथी आया। अंधे मित्रों ने हाथी कभी देखा नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हाथी देखा जाए। सबके मन में हाथी देखने की लालसा उत्पन्न हुई। फिर उन्हें विचार आया कि अब तो हम अंधे हो गए हैं, तो हम हाथी कैसे देखेंगे? चारों ने सोच विचार किया। फिर यह निर्णय किया कि हम आंखों से देख नहीं सकते तो क्या हुआ, हम हाथी को छूकर महसूस करेंगे, उसका आकार महसूस करेंगे, उसे जानेंगे और उसे समझेंगे। चारों मित्र हाथी वाले के पास गए और हाथी वाले भैया को कहा, हाथी के मालिक को कहा कि हम इस हाथी को देखना, परखना, छूना चाहते हैं, ताकि हमें पता चले कि हाथी कैसा होता है। मालिक ने कहा ठीक है। मालिक ने हाथी को एक पेड़ से मोटी रस्सी से बांध दिया और अब चारों दोस्त जो हैं, चारों मित्र जो हैं, हाथी को छूने लगे। एक मित्र ने हाथी का पेट छुआ। बहुत देर तक बड़ा बड़ा सारा कुछ उसे फील हुआ। दूसरे मित्र ने हाथी की टांगे छुई। किसी ने सूंड छुई तो किसी ने पूंछ छुई। इस तरह से सभी मित्रों ने हाथी को छुआ, जाना, समझा और सब ने हाथी को अपने अपनी कल्पना में महसूस किया कि हाथी क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, तो चलो, हाथी को महसूस करके, हाथी को छूकर चारों मित्र वापस आ गए। ये कहानी का एक पार्ट हुआ। अब मैं देखती हूँ आप मुझे कितना ध्यान से सुन रहे हैं। तो चलो, मुझे आप कुछ सवालों के, कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेरा सबसे पहला प्रश्न आपके हैं कि उस गांव में कितने मित्र रहते थे? हम कितने मित्रों की कहानी पढ़ रहे हैं? यस, कितने मित्र रहते थे? 4 मित्र रहते थे। मित्र कैसे थे? बताओ मुझे, कैसे थे? उनका स्वभाव कैसा था? बहुत ही अच्छा स्वभाव था। एक दूसरे से प्रेम से बातें करते थे, घुल मिल के रहते थे, परंतु वो क्या नहीं कर सकते थे? देख नहीं सकते थे। वेरी गुड। जो देख नहीं सकता है उसे ही हम अंधा कहते हैं, है ना? तो मित्र कैसे थे? अंधे थे। एक बार गांव में क्या आया? यस, वेरी गुड। एक बार गांव में एक हाथी आया। हाथी को देखने की लालसा चारों मित्रों में उत्पन्न हुई। यस, और चारों मित्र छूकर हाथी को देखने गए। अच्छा, मित्रों ने हाथी को कैसे महसूस किया? हाँ, वेरी गुड। किसी ने हाथी के पाँव छुए, है ना, टांगे छुई। किसी ने हाथी की सूंड को छुआ, ट्रंक। किसी ने हाथी की टेल, पूंछ को छुआ और किसी ने हाथी के मोटे पेट को छुआ।
सबने अपनी कल्पना से, अपनी मन की आंखों से हाथी को देखा। चारों फिर से उस पेड़ के नीचे एकत्र हुए और चारों एक दूसरे को बताने लगे कि हाथी कैसा था। जिस मित्र ने हाथी की पूंछ छुई थी उसने कहा कि हाथी झाड़ू के जैसा था। दूसरे मित्र ने कहा, जिसने हाथी की सूंड को छुआ था, उसने कहा नहीं 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 नहीं, हाथी झाड़ू के जैसा नहीं, हाथी तो एक मोटे सांप के जैसा है। जिस मित्र ने हाथी की टांग छुई थी उसने कहा, अरे तुम तो दोनों गलत हो, हाथी ना तो झाड़ू जैसा है, हाथी ना ही सांप जैसा है, हाथी तो एक मोटे से स्तंभ के जैसा, मोटे से खंबे की जैसा है। चौथा मित्र अभी तक तो चुपचाप सुन रहा था। उसने कहा, तुम तीनों गलत बोल रहे हो, हाथी तो एक मोटे ढोल की जैसे है। तो गैस करो कि जो मोटे ढोल की जैसे बता रहा था, हाथी का कौन सा अंग उसने छुआ होगा? यस, वेरी गुड, उसने हाथी का मोटा पेट छुआ था और उसे इस तरह से गोल गोल ढोल की जैसे पेट लगा। और आपको पता है, इस तरह से बड़े प्रेम से रहने वाले मित्रों में आज बहस होने लगी और माहौल गर्म हो गया और चारों थोड़ी थोड़ी लड़ाई करने लगे। उन चारों की बातें दूर खड़े एक बुजुर्ग सुन रहे थे। वो पास आए और कहा, अरे भाई, तुम तो बड़े सज्जन लोग हो, बड़े प्रेम से रहते हो, आज क्या हो गया? तो पहले मित्र ने कहा कि देखिए ना अंकल जी, मेरे तीनों मित्र मुझसे जिद कर रहे हैं। ये कोई कह रहा है हाथी कैसा है, कोई कह रहा है कैसा है। मैं इन्हें समझा रहा हूँ कि हाथी तो एक झाड़ू की जैसे। दूसरा कहता है नहीं नहीं अंकल, झाड़ू के जैसे नहीं है, हाथी तो एक खंबे की समान है। तीसरा कहता है नहीं नहीं, हाथी एक मोटे सर्प के समान है। चौथा कहता है अंकल, मेरे तीनों दोस्त गलत कह रहे हैं, जबकि हाथी तो एक मोटे ढोल की जैसे हैं। बुजुर्ग अंकल हंसने लगते हैं और कहते हैं कि अरे भाइयों, तुम सब अपनी अपनी जगह पर सही हो, पर हाथी तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। आप सभी ने हाथी को पूरे को नहीं छुआ। जिसने हाथी के जिस अंग को छुआ उसने हाथी को वैसा ही समझ लिया। और इस तरह से आप जिस हाथी का वर्णन कर रहे हैं वह तो हाथी का केवल एक अंग है। जिसको आप खंबा बता रहे हो वो हाथी के पांव है, जिसको झाड़ू बता रहे हो वो हाथी की पूंछ है, जिसको ढोल बता रहे हो वो हाथी का पेट है, और जिसको आप सर्प बता रहे हो वो हाथी की सूंड है। और इन सब को मिलाकर इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा हाथी है। और इस तरह से इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि सच जो है, सत्य जो है, वो बहुत बड़ा हो सकता है। कभी कभी हम पूरी बात जाने बिना जब हम आधी अधूरी बात के आधार पर किसी से जिद करते हैं, बहस करते हैं, तो हम गलत हो सकते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि हम सही हैं, पर वो पूरा सच नहीं होता है। इसलिए हमें आधी अधूरी बात पर किसी से भी जिद बहस नहीं करनी चाहिए और पूरे सच को जानने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी पुस्तक में अंधे 4 मित्रों की कहानी थी। कई सारे पुस्तकों में 4 की जगह 6 मित्र भी होते हैं। कोई हाथी के कान को छूता है, वो हाथी कैसा लगता है उन्हें? पंखे की जैसा, छाजले की जैसा। कोई हाथी की पेट को एक बड़ी दीवार समझता है। तो इस तरह से जो हाथी के दांत छूता है उसे एक भाले की समान हाथी लगता है। और उस कहानी का भी यही अर्थ है कि सत्य बहुत बड़ा होता है। पूरी बात जाने बिना हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, जिद बहस भी नहीं करनी चाहिए, और हमारे रिश्तों में दरार भी नहीं पैदा करनी चाहिए। सबसे हमेशा प्रेम से रहो, पूरा सत्य जानने की कोशिश करो। यही हमारी कहानी ख़त्म होती है। गुड डे, बाय बाय, सी यू।